नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर 1 न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। पे रिवीजन पर दोबारा से संशोधन पर होगा विचार। कर्मचारी संगठनों के विरोध के बाद प्रदेश सरकार का फैसला। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ 12 और 13 सितंबर को लेगा ज्ञापन। सचिवालय स्थित महासंघ कार्यालय में ज्ञापन दे सकेंगे कर्मचारी। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किए गए नए वेतन आयोग को लेकर पे रिवीजन रूल्स में हुआ संशोधन फिर से बदलना होगा। राइडर में फंसे कर्मचारियों के लिए हायर ग्रेड पे जारी करने की अधिसूचना के बाद से कुछ कर्मचारी फिक्सेशन का विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने इस अधिसूचना की समीक्षा करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंडी दौरे के दौरान भी कई कर्मचारी संगठन उनसे मिले और उसके बाद ये मामला उनके ध्यान में आया। इसके बाद अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने भी कर्मचारियों से इस तरह के ज्ञापन लेने के लिए शेड्यूल जारी किया है। महासंघ 12 और 13 सितंबर को राज्य सचिवालय स्थित कार्यालय में संबंधित कर्मचारियों से इस बारे में ज्ञापन लेगा। इस दौरान राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर कार्यालय में मौजूद रहेंगे। महासंघ के महासचिव राजेश शर्मा ने बताया कि संशोधित वेतनमान की अधिसूचना जारी होने के बाद कई कर्मचारी संगठनों की ओर से महासंघ से आग्रह किया जा रहा था कि कुछ श्रेणियों में विसंगतियां है, इसका एक समान गुणांक से आकलन नहीं किया गया है। इसलिए कर्मचारियों के सुझाव को देखते हुए महासंघ ने निर्णय लिया है कि यदि किसी श्रेणी में विसंगति रह गई है तो उसे सरकार के समक्ष पुनर्विचार हेतु उठाया जाए। इसलिए 12 और 13 सितंबर को ऐसे कर्मचारी संगठनों की ओर से ज्ञापन लेने की तिथि तय की गई है। राज्य सरकार ने 15 सितंबर को कैबिनेट की बैठक भी रखी है। इसलिए यदि पे रिवीजन रूल्स में कोई संशोधन की जरूरत हुई तो कैबिनेट से भी पूछा जा सकता है। गौरतलब है कि ये अधिसूचना राइडर में फंसे कर्मचारी और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को क्लर्क के समक्ष वेतन देने के लिए की गई थी। इस बारे में अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की थी, लेकिन इसे लागू करते करते सितंबर का महीना शुरू हो गया है और जब ये अधिसूचना लागू हुई तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें बहुत सी विसंगतियां हो गई है। कुछ कर्मचारी संगठन ये विरोध कर रहे हैं कि राइडर की नोटिफिकेशन में सभी 89 कैटेगरी की फिक्सेशन बढ़ी हुई ग्रेड पे के इनिशियल पर 2.25 का गुणांक लगाकर नहीं की गई है, अलग अलग गुणांक लगाकर ये की गई है। ये गलत है क्योंकि मनमर्जी से बढ़ी हुई ग्रेड पे के इनिशियल में फिक्सेशन कैसे हो सकती है। दूसरी ओर जेबीटी भी अपनी फिक्सेशन गलत करने का आरोप लगा रहे थे। वेतन संशोधन के मामले में शिक्षा विभाग में टीजीटी भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। इसी तरह की कुछ आपत्तियां ऐसे कर्मचारी की है जिनका लेवल एक ही है लेकिन फिक्सेशन की राशि अलग अलग है। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की फिक्सेशन में भी विसंगतियों के आरोप है। स्टाफ नर्स, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, टीजीटी, लेक्चर्स आदि में अलग अलग स्तरों से फीडबैक नेगेटिव है। अब इस पर सरकार आगामी कार्रवाई कर सकती है, जिसके लिए महासंघ ने 12 और 13 सितंबर को ज्ञापन लेने का विचार किया है। जो भी कर्मचारी संगठन है वो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को ज्ञापन देकर इसमें जो भी विसंगतियां रह गई है उन्हें दूर करवा सकता है और इस तरीके से इस अधिसूचना में संशोधन हो सकता है।